तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन में गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका है दोस्तों, जो कि बायोलॉजी का है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों 100% आएगा, परीक्षा में आएगा ही आएगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। और उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला नंबर में दिया रहा है कुटपात किस में पाया जाता है दोस्तों। कुटपात किस में पाया जाता है? नंबर में पोटेशियम, बी यूगिलिना और सी अमीबा और डी इनमें से कोई नहीं था। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी अमीबा पाया जाता है दोस्तों कुटपात। आपको इसको सही नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर आपको दिया प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मतलब दिन में होता है या रात में होता है। आपका इसका ऑप्शन दिया है रात में होता है, बी दिन में होता है और सी रात में होता है और डी सुबह शाम दोनों। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी दिन में होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। बार बार परीक्षा में पूछे जाने प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में आता है दोस्तों, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर आपको दिया है क्लोरोफिल वर्णन का रंग कैसा हो दोस्तों। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? नंबर में हरा, बी नीला और सी लाल और डी सफ़ेद। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरा, ए होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। चौथे नंबर आपको दिया रक्त और आयरन की कमी से होने वाली एक रोग क्या है दोस्तों। रक्त और आयरन की कमी से होने वाली एक रोग क्या है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन दिया जा रहा है नंबर में टीबी, बी मधुमेह और सी एनीमिया और डी उच्च रक्तचाप। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एनीमिया होगा दोस्तों, सी नंबर में होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। तो आपको पाँचवें नंबर में दिया है कटक में पोषण की कौन सी विधि होती है दोस्तों। कटक में पोषण की कौन सी विधि होती है? नंबर में स्वपोषी, बी मृतजीवी और सी समभोजी और डी कोई नहीं था। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी मृतजीवी होगा दोस्तों, कटक में होता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। छठे नंबर में दिया जा रहा है ऑक्सीजन क्या है दोस्तों। ऑक्सीजन क्या है? ए वसा, बी इंजाइम, सी हार्मोन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी हार्मोन होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है दोस्तों। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ये नंबर में पोषण से और बी श्वसन से और डी उत्सर्जन से और डी परिवहन से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, श्वसन से संबंधित है दोस्तों मनुष्य। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये नंबर में CO2, बी क्लोरोफिल और सी सूर्य के प्रकाश और डी सभी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, सभी होगा दोस्तों। CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश स्वपोषी के लिए सारा उपयुक्त तो माना जाता है दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है, सभी पे टिक लगा देना है। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर दिया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ए नंबर में जल से और बी CO2 से और सी ग्लूकोज से और डी डिक्टोयोजोम से। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए होगा दोस्तों, जल से निकलता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर आपको दिया है मैग्नीशियम किस में पाया जाता है दोस्तों। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? नंबर क्लोरोफिल, बी लाल रक्त कण में और सी वर्णिकर में और सी श्वेत रक्त कण में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10 का ए होगा, क्लोरोफिल होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर आपको दे रहे मिश्रण की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ए नंबर में 72, बी 80 और सी 60 और डी 90। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए 72 बार धड़कता है। जब विश्राम करता है मनुष्य उसका दिल 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। आपको इसको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। पौधों में जाइमल के द्वारा स्थानांतरण होता है। ए नंबर में नीचे की ओर से, बी ऊपर की ओर से और सी ऊपर एवं नीचे की ओर से और डी इनमें से कोई नहीं था। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा,
ऊपर की ओर से तो होता है दोस्तों समानांतर, आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है दोस्तों, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। ए नंबर में रक्त, बी श्वेत ग्रंथि और डी और सी वृक्क और डी अग्न्याशय। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा, वृक्क होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर आपको दे रहे वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन सा है। वृक्क की क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन सा है। ए नंबर में कॉर्टेक्स और नेफ्रॉन और सी प्लिस और डी मेंडुला। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी होगा। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। नेफ्रॉन होगा, आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 में आपको दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। नंबर में प्लाज्मोडियम और सी लिस्मेनिया और डी प्रोटोजोआ और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 15 का ए नंबर में होगा। आपको इसको सही नोट कर लेना है, प्लाज्मोडिया होगा आपको। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते। 16 में आपको दिया है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थानांतरण निम्नलिखित में से कौन सा करता है दोस्तों। ए नंबर में आमाशय, बी यकृत और सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी होगा। छोटी आंत सारे काम करता है दोस्तों पाचन के लिए। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 17 में आपको दे रहे हैं खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है दोस्तों। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य में, घोड़े में और सी कॉकरोच में और डी स्त्री में। आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, कॉकरोच में पाया जाता है दोस्तों। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18वें नंबर आपको दे रहा है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपचयन का नियंत्रण करता है दोस्तों। ए नंबर में इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन और सी टेस्टोस्टेरोन और डी एस्ट्रोजन। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 18 का बी होगा दोस्तों, थायरिक्स होगा दोस्तों। आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 19 में आपको दिया है हरे पौधे में पोषण की विधि कैसी होती है दोस्तों। हरे पौधे में पोषण की विधि कैसी होती है। ए नंबर में प्राणी संभोजी और बी नंबर में परपोषी और सी परजीवी और सी और डी स्वपोषी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी होगा, स्वपोषी होगा दोस्तों। हरे पौधे में मतलब अपने सही पालन कर लेते हैं दोस्तों। आपको इसको सही नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। 20 में आपको दिया है प्रकाश संश्लेषण की निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ए नंबर में कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन और सी जल और डी क्लोरोफिल। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑक्सीजन होगा दोस्तों। आपको इसको सही नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।